आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर हाँ, वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये, कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या। तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे कहा जा रहा है ये। हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने, तो द्वारका में। हम्म। तो चूंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो चूंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है, तो सिटीज उसके हम्म। अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है, और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की, वहां पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें मोरालिटी के साथ, सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा। मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी। और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं, तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे उन्होंने, वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की। और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे। तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मेटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्म योगी, धर्म योगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो 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 हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब भगवान, हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है। लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, कोई उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है, तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो वो जब गए थे 10 दिन जो उन्होंने ठंडा पानी डाला था, बेसिकली उसको यम नियम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी मंदिर में देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसके लिए आपको 10 दिन तक एक कठिन जीवन का पालन करना पड़ता है, जिसमें आप आहार नहीं ले सकते हर तरीके का। आपको एक निश्चित प्रकार का आहार यानी फूड लेना पड़ता है। आप बिस्तर पे नहीं सोते हैं, आप जमीन पे सोते हैं। सवेरे उठ के आप ठंडे पानी से या जो भी है वो नहाते हैं। तो उन्होंने वो जो यम नियम थे उसका बहुत कठोरता से पालन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि वो हर जगह पे जहां जहां भगवान राम के टेम्पल्स थे भारत के हर कोने में,
वो गए और वहां के हर मंदिर में उन्होंने पूजन अर्चन किया और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा भारत के जनमानस पे। और कोई भी हो, वो जनमानस का मजहब क्या है, पंथ क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़ा यूनाइटिंग और बड़ा ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल वो एक इम्पैक्ट लोग महसूस कर सकते हैं। मैंने महसूस किया। तो प्रधानमंत्री मोदी के उस देवत्व गुण का, जिसको आप कह लीजिए, सो दैट वाज इट। एंड पाकिस्तान से मैं तो होपफुल हूँ। इस्लाम का रूट नहीं है भारत में, तो उससे क्या होता है कि इसको मानने वाले लोग अपनी जड़ ही भारत में नहीं पाते। तो ये जो इस्लामिक इंडियन इस्लाम है ना, ये एक अपभ्रंश है। तो इंडियन इस्लाम ने एक इंडियनाइज्ड वर्जन ले लिया है। आपकी जो कहानियां हैं, जिस तरीके से आप इस्लाम को पढ़ाते हैं, वो हिंदुत्व वाले इस्लाम है, ठीक है ना। तो वो उसमें भारतीयता का तड़का लगा हुआ है, माने या ना माने, है ना। वो इंडियनाइज्ड इस्लाम है। वो उसको सूफीज्म कह लें या उसको जो कह लें, ठीक है ना। मगर पॉइंट यही है कि वो अपने आप को एक थ्योरी है, उस थ्योरी से अलग नहीं करना चाहते। अगर वो थोड़ा सा एप्टीट्यूड दिखाएंगे तो मामला एडजस्ट हो जाएगा, मगर वो एटीट्यूड दिखाना नहीं चाहते। वो गंगा जमुनी तहजीब पे अड़े हुए हैं। वो अपनी मिल्ली शिनाख्त अलग बनाना चाहते हैं। वो अपना स्पिरिचुअलिटी नहीं अलग चाहते, वो अपनी शिनाख्त अलग चाहते हैं। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी ने यहाँ पहले द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। 6 साल पहले पीएम मोदी ने ही इस ब्रिज का शिलान्यास भी किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने द्वारका में पंचकुई समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग भी की। इस दौरान पीएम मोदी गहरे समंदर में गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां भगवान श्री कृष्ण का जलमग्न द्वारका शहर है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा यह बहुत प्राचीन शहर हुआ करता था, जो भव्यता और समृद्धि का केंद्र था। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के लिए समंदर के अंदर मोर पंख भी ले गए थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में भारतीय नौसेना के अधिकारी भी तैनात थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्यता का अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सबको आशीर्वाद दे। नरेंद्र मोदी जी की उम्र अभी 73 साल है। इस उम्र में गहरे ठंडे समंदर में जाना आसान बात नहीं है, लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ कर जाते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष को उनसे प्रेरणा मिलती है। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत को फिर से वही सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो दिन रात काम भी कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी नए प्रधानमंत्री बने थे तब वो पाकिस्तान पर भी हमला किया करते थे, लेकिन अभी हाल ही के कुछ वर्षों में आपने नोटिस किया होगा कि भारत पाकिस्तान की बातें नहीं करता। अब भारत इतना आगे बढ़ गया है कि पाकिस्तान पर बात करना भारत अपना वेस्ट ऑफ टाइम समझता है। अब तो पाकिस्तान दुश्मनी करने के भी लायक नहीं रहा। अब जब भी कोई पाकिस्तानी भारत के खिलाफ कुछ बोलता है तो उस पर गुस्सा नहीं आता, केवल हंसी आती है। जैसा कि डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि पाकिस्तान का ग्राफ नीचे जाने का कारण है पाकिस्तानी अपनी मूल सभ्यता और संस्कृति को भुला चुके हैं और पाकिस्तानी उन अरब देशों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जिन अरब देशों से पाकिस्तान की मिट्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। केवल खुद को मुसलमान साबित करने के लिए पाकिस्तानियों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भुला दिया है। आपस में ही पाकिस्तानियों के मामले इतने बढ़ चुके हैं कि इन्हें दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।